हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग हम बहुत ही यूनिक तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे, आपके आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। ये होंगे आपके पर्सन से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, और भी ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मन में, उन सभी का आंसर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपको ये करना है कि जल्दी से वीडियो को, रीडिंग को लाइक कर दीजिए और हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। देखिए, आपको करना यह है कि आपको अपना मन बिल्कुल शांत कर लेना है, मेडिटेट करना है। कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में किसी से भी रिलेटेड, सबसे पहले हम लव लाइफ से रिलेटेड लेते हैं, अपने पर्सन से रिलेटेड। जल्दी से अपने मन में उस क्वेश्चन को 3 बार दोहराना है। पेंडुलम से हम उसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे, फिर उसी आंसर पे हम कुछ कार्ड्स भी पुल करके एंजल से एडवाइस लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सबसे पहले आप अपना पहला क्वेश्चन पूछिए। अपने मन को शांत कीजिए और अपना पहला क्वेश्चन पूछिए। 3, 2, 1। थैंक यू एंजल्स। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ये इस तरफ होता हुआ नजर आया है, यस पास्ट। ठीक है, आपका है यस और पास्ट। चलिए इस पर हम कुछ कार्ड्स पुल करके देखते हैं असल में मांजरा क्या है। चलिए, द इनिशिएशन। आप समझ गए इनिशिएशन का मतलब। अपने क्वेश्चन को अपने मन में दोहराइए। अवेकनिंग, एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। हमें पता चल गया है आपका क्या आंसर है। देखो, जो भी आपने सवाल पूछा ना, उसका बहुत एक बेहतरीन सा आंसर आया है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमें आंसर मिला है कि जिस बारे में भी आप सोच रहे हो, अगर आप अपने पर्सन के बारे में कोई सवाल पूछ रहे हो तो उसका आंसर है यस, क्योंकि आया है इनिशिएशन। अभी तक हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ सही होगी, कौन सी चीज़ गलत होगी। क्या मेरे पर्सन वापस आएंगे, क्या मेरा रियूनियन होगा, क्या हमारा रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाएगा, क्या हमारी रिलेशनशिप शुरू होगी, है ना, क्या वो आगे से बात करेंगे। इसी टाइप के अगर सवाल आपने पूछे हैं तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस। क्योंकि देखो, यहाँ पे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से आपका रिश्ता गुजरा है और यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी। इनिशिएशन मतलब किसी चीज़ की स्टार्टिंग हो रही है, और वो जो स्टार्टिंग हो रही है वो तब हो रही है जब आपने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है, ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है। मतलब ये मान लो, अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप सब कुछ सह चुके हो, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब खोने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, और बहुत कठिन समय आपने देख लिया है। तब आपको गुफा में, आप जो है सपोज़ आप जा रहे हो और गुफा की बिल्कुल दूसरी ओर आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है। मतलब कि इस बार चीज़ें बहुत अलग तरीके से शुरू होंगी। जब भी आप चीज़ों को देखोगे होता हुआ, या फिर आपके पर्सन आपके पास आएंगे, जब आपका रिलेशनशिप दोबारा से आपका रियूनियन होगा, तब मुझे लग रहा है कि आप ऐसा महसूस करोगे कि पास्ट की कोई भी चीज़ फिर से रिपीट नहीं हो रही है। मतलब पहले जैसा कुछ लगेगा ही नहीं आपको। इनफैक्ट यूँ भी नहीं लगेगा कि हम दोनों के बीच में कोई दरार भी आई थी। ठीक है, अवेकनिंग, अवेकनिंग का भी यही मतलब है कि आपकी जो है धीरे धीरे हीलिंग होती जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार आप ना बहुत परेशान थे, अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमेशा आप डरे हुए रहते थे, डाउट में रहते थे, और आपको हमेशा ऐसा लगता था कि टाइम निकल रहा है, और अगर ये मेरे नहीं हुए तो मैं इतना टाइम दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो क्या होगा। तो मुझे इस बार लग रहा है कि आपके मन में इस बार कोई भी डर नहीं होगा। इनफैक्ट आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो, आप अपने आप
वो इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हो कि मुझे लग रहा है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी इंसान आपको छोड़ के जाए या फिर रुके आपकी लाइफ में, अब आप ना कुछ भी हैंडल कर लोगे। तो इस चीज़ का ना आपको बिल्कुल डर ख़त्म हो गया है कि कोई मुझे छोड़ के चला गया या फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप अपनी एनर्जी में हो, कोई अगर बुरा करता है तो आपने उसे बिल्कुल डिवाइन पे छोड़ दिया है। अगर कोई बुरा करेगा तो वो उसके खाते में लिखा जा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। रीयूनियन होना है, होगा। आपकी लाइफ दोबारा से नए शुरू से शुरू होगी और वो एक न्यू बिगनिंग होगी, स्टार्ट बिगनिंग होगी। और बिल्कुल ही पास्ट की कोई भी चीज़ या पास्ट में जो होने वाली चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होगी जो आपको परेशान करे। आपकी तरफ से कोई भी डर या फिर कुछ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप एक फ्रेश सी एनर्जी में हो जहाँ पे आपकी पूरी तरीके से हीलिंग हो गई है। पास्ट को लेके आपके मन में कोई डाउट्स नहीं है। आपके हो सकता है अगर ग्रैंड पेरेंट्स अब आपके साथ नहीं है, मतलब वो एंजल्स बन गए हैं, वो हमेशा आपको देख रहे हैं, हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके लिए कुछ लकी नंबर्स देख लेते हैं। लकी नंबर्स है आपके लिए 6, लकी नंबर्स है आपके लिए 2, हो सकता है 62 या फिर 26। क्या है लकी नंबर आपके लिए, क्या स्पेशल रखते हैं आपके लिए, मायने रखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए मुझे 1 मिनट दीजिए, इसको हम क्लियर करके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपना अगला सवाल पूछिए, आपके मन में क्या है, अगला सवाल पूछिए। हम डाइस प्ले करेंगे हम, ठीक है। जहाँ पे भी आएगा उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर ढूंढेंगे। अगला सवाल पूछिए। 3, 2, 1, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। ओ माय गॉड, ये देखिए यस की तरफ नंबर 3 आया है और यहाँ पे प्रेजेंट में आया है नंबर 4। 3 और 4 आपके लिए क्या मायने रखते हैं, या 4 या 3 बताइएगा। यस एंड प्रेजेंट, ठीक है। आपके मन में क्या सवाल थे, एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं और उसका आंसर मांगने की कोशिश करते हैं ज़रूर से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, द सीक्रेट टेम्पल आ गया है, हमें समझ आ रहा है क्या हो रहा है धीरे धीरे। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। देखो इसको सवाल का जो आंसर है वो ये है कि जब भी आप इस सवाल के बारे में पूछते हो, अक्सर ये ऐसा सवाल है जो आपको आज से नहीं कई सालों से परेशान करे, बहुत ज़्यादा परेशान हो। हर बार आपको डर लगता है इस बारे में, हर बार आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिलती। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे जो आंसर है वो सवाल में ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ये समझ आ रहा है कि जब भी ये सवाल आप पूछते हो और ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, तो आप हमेशा कोशिश करो जब भी आप सवाल पूछते हो जो सबसे पहला ख्याल आता है, ठीक है, आपके जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है उसको आपको साइड में रख देना है। अब जब वो वाला ख्याल चला गया, उसके बाद वाला जो ऑप्शन आता है आपके दिमाग में कि इसके अलावा क्या ऑप्शन है, पहले वाले को निकाल दो। दूसरा वाला जो है ना, जो आपके जहन में सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपका आंसर, ठीक है, वही आपका आंसर है। और आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलोगे ना, इंट्यूशन के हिसाब से चलोगे, आप ऐसी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर दोगे जो आप हमेशा से चाहते थे लेकिन आप डर की वजह से नहीं कर पा रहे हो, डर की वजह से नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है द सीक्रेट टेम्पल, इसका मतलब ये है चीज़ें जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा नया ट्विस्ट ले रही है, नया टर्न ले रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन की तरफ से एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेक इनिशिएटिव, यानी कि एक्शन के फॉर्म में। बिलीव इन द अनबिलीवेबल, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जिसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप नहीं सोच रहे थे ना वो चीज़ अब होने वाली है। यहाँ पे आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के दिमाग में भी यही चीज़ चल रही है कि शायद वो कभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब वो वही चीज़ होने वाली है जो कभी नहीं हुई। यहाँ पे देख लीजिए आ गया है कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स, जिससे हमें साफ पता चल चुका है कि आपके पर्सन एक बहुत वाइल्ड मूव लेने वाले हैं, बहुत वाइल्ड मूव लेंगे जो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब कि बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी से हट के ये कुछ ऐसा करेंगे जो शायद ये कभी भी आज तक नहीं कर पाए हैं या फिर इन्होंने कभी किया नहीं है, और आप तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा कुछ करेंगे। बट इस बार कुछ अलग होने वाला है और आप बहुत लकी साबित होने वाले हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो भी फैसला होगा ना, जो भी आपकी तरफ से मूव आएगा, आपके पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन आने वाला है, वो आपके फेवर में होगा।
इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, मुझे ऐसा बिल्कुल पक्का विश्वास है। ये रीडिंग कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक दे दिया गया है, वो भी देख के ज़रूर जाना। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, अभी आपकी पर्सन के एक्शंस आने वाले हैं, तो उनके तरफ से कुछ स्पेशल मैसेजेस हम ज़रूर देख लेते हैं। क्या मैसेज है उनकी तरफ से? एक मास्टर कार्ड निकालें। ओह माय गॉड, डेथ और रीबर्थ। देख लो, ध्यान से देख लो। इसका मतलब साफ है कि रीबर्थ हो रहा है, चीज़ें नए सिरे से शुरू होने वाली है। डेथ होगी ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जो आपकी लाइफ में अनवांटेड है। नंबर आ गया 13। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को लाइफ में निकाल दीजिए, उसको इकट्ठा करके मत रखिए। अगर आपने अपनी कबर्ड को क्लीन नहीं किया है या फिर आपके ड्रॉर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी रहती, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, आपकी स्किन केयर हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या एक्सेस कोई दवाइयाँ पड़ी हुई है, या एनर्जी दिमाग में कोई बात ऐसे घूम रही है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए जल्दी से। उसको डिस्कार्ड करके अपना वो कबर्ड, वो सेक्शन बिल्कुल साफ़ कर लीजिए, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हटेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेन है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हटाना। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।